पौधों में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए जरूरी है कि पौधों में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स जो है, जो पोषक तत्व रहते हैं, उनको आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीका होता है कि हम जो है इन पर स्प्रे करते हैं, मतलब कि छिड़काव करते हैं फर्टिलाइजर का या कीटनाशक का। या दूसरा तरीका जो है, जो हम जो है जड़ों में देते हैं। जो खाद जो होती है उसको हम रॉ फॉर्म में जड़ों में देते हैं या लिक्विड फॉर्म में जड़ों में देते हैं। तो वैसे तो प्लांट जो है पत्तियों से ही भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तरीके अलग अलग होते हैं, तो उस प्रकार से उनका रिजल्ट भी अलग अलग आता है। जैसे कि होता है, हम कुछ चीज़ लिक्विड लेते हैं तो उसकी अलग बात होती है, और कुछ चीज़ जैसे कि हम फेस के लिए लगाते हैं तो वो अगर हम फेस पे लगाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन अगर उसको हम अगर खा लेते हैं तो वो हमारे पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, मतलब कि हमारे पूरे शरीर को स्थिर बनाकर रखता है। तो उसी का आज एक नमूना दिखाऊंगी कि अगर हम जैसे कि कोई भी मास्क वगैरह लगाते हैं, फेस पर लगाते हैं, तो वो किस तरीके से असर करता है, और उन्हीं चीज़ों को अगर हम खा लेते हैं जो हमारे फ्रूट्स रहते हैं, तो उनके फायदे हमारी बॉडी पर किस प्रकार होते हैं। ह्यूमन बॉडी और प्लांट की बॉडी सेम ही होती है, सेम ही तरीके से रिएक्ट करती है, समझने की बात होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है अपराजिता। अपराजिता नॉर्मली जो है फ्लावरिंग की लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, या पत्ते पीले पड़ जाते हैं उसके लिए फर्टिलाइजर डालते हैं, पौधा मरता रहता है, या कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसके लिए कीटनाशक का यूज करते हैं। अब पौधा देख के आपको पता चल गया होगा, एक ही पौधा है, इसमें ज्यादा पौधे नहीं है, एक ही पौधा है, और काफी अच्छा हेल्दी भूसी सा पौधा है, जिसको मैंने थोड़ा सा ट्रेलिस की तरह बनाकर रखा हुआ है। और ये मेरे पिंक कलर के मल्टीपेटल के अपराजिता की प्लांट है, जिसमें मैंने सीड्स भी मतलब कि कलेक्ट कर लिए हैं, और इसमें अभी जो है फ्लावरिंग रुक गई है। अब इसकी फ्लावरिंग रुक गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है ये फ्लावरिंग ही नहीं करेगा। कोई भी प्लांट होता है उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो ये अभी जो है एक बार फ्लावरिंग करने के बाद में थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पीरियड में है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके प्लांट जो है एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं और थोड़ा सा रेस्ट ले लिए हैं, प्लांट हेल्दी कंडीशन में चल रहा है, तो आपको किस तरीके से उसमें फर्टिलाइज करना है, क्या उसमें आपको स्प्रे करना है या आपको जो है जड़ों में कोई फर्टिलाइजर डालना है। जैसा कि सभी को पता है, अपराजिता एक बहुत ही शुभ प्लांट होता है और इसके फ्लावर भी बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर ब्लू कलर का अपराजिता है तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास तीनों ही हैं और तीनों ही जो है फ्लावरिंग करके और रेस्ट पीरियड में चल रहे हैं। तो मैं अभी आपको एक ही दिखा रही हूँ, और दो अपराजिता मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों ही गमले में लगे हुए हैं। तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से इनको किस प्रकार के पॉट में लगाना चाहिए, जिससे कि ये प्लांट काफी अच्छे से ग्रो करता रहे और आपके प्लांट में जो है हेल्दी कंडीशन में जो है फ्लावरिंग होती रहे। तो सबसे पहले जो है, ये हमारे जो गमला है, ये 8 इंच का गमला है, जो नर्सरी पॉट होते हैं वही है, जिसमें मैंने इस प्लांट को लगाया था। और ये सीड से ग्रो हुआ प्लांट है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा। मैंने नीचे से पिंच कर करके इसको काफी अच्छा बूसी लुक दे दिया है। आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर हम कोई भी प्लांट में अगर जिनकी ग्रोथ रुक गई है या जिनकी फ्लावरिंग रुक गई है, रेस्ट पीरियड में आ गए, उनको जो है फूड चाहिए। तो जब तक अब इनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तब तक ये प्लांट जो है अभी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ग्रोथ हो रही है क्योंकि पेरेनियल प्लांट है, गर्मी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। और पेरेनियल प्लांट जो होते हैं उनको अधिकतर जो पानी होता है उसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मंथली आप जो है फर्टिलाइज कर दें, बहुत ही ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये एक हार्डी बेल होती है, बेल नुमा प्लांट होता है। इसको हम बुशी भी बना देते हैं, लेकिन होता ही ये बेल नुमा प्लांट ही। तो जैसे कि मैंने दिखाया, मेरे प्लांट में फ्लावरिंग बंद हो गई। अब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैंने ट्रेलिस से बांध कर रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ इसकी पत्तियां भी गिरी हैं। तो इस तरीके की पत्तियां अगर आपके प्लांट में हैं तो अभी इस टाइम पर रहने दें, क्योंकि इससे जो है बहुत ही अच्छी मल्चिंग हो जाती है, और उसके बाद में मिट्टी में थोड़ी सी नमी बनी रहती है, पत्तियों से ही हमारी मिट्टी ढकी रहती है। तो प्लांट बार बार रिपोर्टिंग पॉटिंग जो इसकी सॉइल होती है ये सूखती नहीं है, और हमारा प्लांट शौक में नहीं आता है, मतलब कि सूखता नहीं है, जिससे कि प्लांट हेल्दी कंडीशन में ग्रो होता है। अगर बार बार प्लांट सूखता है तो फिर ये हेल्दी प्लांट नहीं रहेगा और इसकी फ्लावरिंग आने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं आज इसको फर्टिलाइज करूंगी, किस तरीके से फर्टिलाइज करूंगी वो भी आपके साथ में शेयर करके बता देती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि मिट्टी जो है गीली है। तो मिट्टी गीली है तो कैसे हमको फर्टिलाइज करना है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है,
अगर आप थोड़ा सा भी मिट्टी को इधर उधर कर देंगे तो अभी जो है 1-2 घंटे में ये पूरी मिट्टी ड्राई हो जाएगी। शाम को अगर आप इसको देखेंगे तो आपका प्लांट जो है, अगर आप मल्चिंग करके रखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पौधा मुरझाया हुआ मिलेगा, क्योंकि इसकी रूट्स में काफ़ी ज़्यादा धूप लगी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं इसको थोड़ा सा मल्चिंग करूंगी, वो भी पूरा मल्चिंग नहीं करूंगी, साइड से मल्चिंग करूंगी। वैसे तो ये प्लांट मुझे रिपोर्ट करने जैसा है, क्योंकि इस प्लांट की अब एज हो गई है, लगभग 8-9 महीने का हो गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स हो गई होंगी। और आप देख सकते हैं ऊपर भी रूट्स दिख रही हैं, लेकिन अभी हम इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से खाद देंगे, वो एक मेन प्रोसेस है। देखिए, पौधे जो होते हैं उनको अगर फ्लावरिंग चाहिए तो आपको जो है पोटेशियम से भरपूर फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, या खाद बोल सकते हैं। तो आप उसको दे सकते हैं। और अगर पत्तियां आपकी नहीं हेल्दी ग्रो हो रही हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर चाहिए। ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखें कि अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो आपको पोटेशियम वाला खाद, और अगर आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रहा है और फ्लावरिंग भी नहीं हो रही तो आपको नाइट्रोजन पोटेशियम दोनों ही खाद देनी पड़ेंगी। ये नीचे आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट जर्मिनेट हुए हैं, जिनकी मैंने सीड डाले थे। तो अब इस मिट्टी को हम जो है साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे बेबी प्लांट थे उनको मैंने इसी मिट्टी को निकाल कर और इसी मिट्टी में इस तरीके से लगा कर रख दिया। तो अगर आप छोटे छोटे बेबी प्लांट अगर हैं आपके पास में और धूप हो रही है तो आप इस तरीके से छोटा सा बॉल बनाकर मिट्टी का और उसमें इकट्ठे लगा कर रख दें, और जब शाम के टाइम में छाया हो तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब इसको हम देंगे फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर देने के लिए जो है मैंने यूज किए हैं केले के छिलके। और भी फर्टिलाइजर हैं जो मुझे देने हैं। तो ये 2 केले के छिलके हैं जो मेरे 8 इंच के पॉट के लिए काफी इनफ है। तो इनको जो है मैं इस तरीके से तोड़ लूंगी, और तोड़ने के बाद मैं ऐसे साइड साइड में रख दूंगी। आप चाहें तो एक साइड ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब इसमें से वो अपराजिता की सीडलिंग निकाल दी तो मैंने जो है इसको अच्छे से मिट्टी निकाल ली है। तो इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद हमको लेना है ये आलू के छिलके। जो आलू के छिलके होते हैं इनमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो हमारे सभी प्रकार के फ्लावरिंग वाले पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से लगभग 2 आलू के छिलके आप ले सकते हैं 8 इंच के पॉट के लिए। ऑर्गेनिक है इसलिए ज्यादा आपको कोई भी इसके नुकसान नहीं होंगे, या कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसको लेने के बाद में हमको अपने प्लांट को देना है न्यूट्रिएंट। ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सीविड न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो आप 1 चम्मच के करीब इनको ले लें, और लेने के बाद में इनको इस तरीके से डाल सकते हैं। इसका आप लिक्विड बनाकर भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आप डालना चाहते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं नहीं प्रीफर करूंगी, लेकिन अगर आपके यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत सी जगहों पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, तो आप इसमें 4-5 दाने डीएपी के डाल सकते हैं। वैसे तो डीएपी जो होता है वो हमारे विंटर प्लांट के लिए ही बेस्ट होता है, क्योंकि डीएपी से जो है मिट्टी की गुणवत्ता थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको करने के बाद में हमको करना क्या है, यदि आपके पौधे की पत्तियां हरी नहीं है तो आप इसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट मतलब कि एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप जो है काबुली चने होते हैं उनका पानी होता है, लिक्विड होता है, उसको डाल सकते हैं। उसको डालना कैसे है, आपको इसी तरीके से उसमें डाल देना है लिक्विड को। तो मैं पहले पानी डालूंगी। वैसे नॉर्मली जो है लोग पानी बाद में डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन मैं इस बार पानी पहले डालूंगी। उसके बाद में जो है ये मेरे ही गार्डन की जो है सॉइल है, इसको डालूंगी, क्योंकि मैंने वो जो ऊपर वाली सॉइल थी गीली गीली सॉइल, उसको मैंने निकाल दिया था। तो इस सॉइल को हम जो है इस तरीके से फिल कर देंगे इसमें। अब जो है गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके बाद में हमने पहले पानी डाल दिया है, उसके बाद में सॉइल डाली है, तो बहुत अच्छे से हमारे जो जितने भी इसके छिलके हैं, आलू के छिलके और केले के छिलके, ये बहुत अच्छे से गीले हो गए हैं। तो इनकी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत ही आसानी से हो जाएगी। गर्मी में बहुत जल्दी आप कंपोस्ट भी बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस तरीके से आप जो है डाल दें, फिल कर दें। आपको और मिट्टी डालना है तो और भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरा ओपन टेरेस है तो मुझे पानी जो है अच्छी तरीके से देना होता है पौधे को। तो मैं इतना तो खाली ही रखती हूँ, इतना पॉट जो है मैं खाली रखती हूँ, जिससे कि प्लांट को अच्छे से पानी मिल पाए। अब कुछ लोग बोलेंगे ऊपर से पानी क्यों नहीं डाला, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी मेरी गीली हुई थी और जो है मैंने अंदर ही पानी डाल दिया, ऊपर से सूखी मिट्टी डाल दी है। तो अब जो अंदर की मिट्टी है वो जल्दी ड्राई होगी
क्योंकि वो ड्राई नहीं हुई थी इसलिए। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट में जो है भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग लेने के लिए अपराजिता के प्लांट में ये देसी और ऑर्गेनिक जुगाड़ कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट में आपकी अच्छी अच्छी सी कलियां बने। अब आप देख रहे हैं न्यू न्यू ग्रोथ आ रही है, जैसे जैसे इसमें फ्लावरिंग आएगी वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अगर आपने भी नहीं लगाया अपराजिता का प्लांट तो लगा सकते हैं, और लगाया है तो इस तरीके से उनको फर्टिलाइज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, अगर आपने अपराजिता का प्लांट लगाया है तो छोटे पॉट में भले लगाएं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग करते रहें। अब जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी तो प्रॉपर इसका जो है रूट बॉल है इसके साथ ही रिपोर्टिंग करूंगी, क्योंकि मैं अब कुछ दिन बाद ही इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। तो इस तरीके से आप भी इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और आपके पास में बड़ा पॉट है तो बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।